मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सामाजिक प्रवर्तन रथ यात्रा बरेली पहुंची। शिवपाल सिंह यादव ने की प्रेस वार्ता। बताते चलें कि यूपी के बरेली में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की सामाजिक प्रवर्तन यात्रा आज बरेली पहुंची, जहां आज प्रेस वार्ता के दौरान शिवपाल यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सामाजिक प्रवर्तन यात्रा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से शुरू होकर यूपी के 75 जिलों से होकर अयोध्या के श्री राम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर सीधा 2022 के चुनाव में शामिल होना है। वहीं शिवपाल यादव ने बताया कि सत्ता में परिवर्तन लाने को लेकर सामाजिक परिवर्तन यात्रा को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि बरेली जनपद एक ऐतिहासिक जगह है जहां कुटीर उद्योग और लकड़ी, बांस और माजे जरी का काम हुआ करते हैं। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए शिवपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार की गलत नीतियों और फैसलों के चलते पूरे देश में आज तबाही का मंजर है। गरीब और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मौजूदा भाजपा सरकार ने जो भी फैसले किए सिर्फ उद्योगपति के लिए हैं। बरेली से अशोक गुप्ता की एक रिपोर्ट। तो आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। तो ये हमारी सामाजिक परिवर्तन यात्रा मथुरा से शुरू हुई है, कृष्ण जन्मभूमि से। 12 अक्टूबर को हमने शुरू करी थी और 12 अक्टूबर से चल करके फिरोजाबाद के बाद आगरा के बाद फिरोजाबाद से इटावा से औरैया से कानपुर देहात, फिर कानपुर देहात के बाद कालपी औरई होते हुए झांसी और झांसी से फिर महोबा से फतेहपुर के बाद बांदा से कौशाम्बी से इलाहाबाद से प्रतापगढ़ से अमेठी से अब आ गए कल शाजापुर और रात में बरेली और आगे अब बढ़ते जाएंगे। और ये हमारी यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जा कर के हम समापन करेंगे, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है अयोध्या में भी भगवान राम का आशीर्वाद लेकर के समापन के बाद फिर सीधा चुनाव में जाना है 2022 की। और 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाली है, सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी हो गया है। और इसलिए ज़रूरी हो गया है, आप सब लोग समझ रहे होंगे कि आपका बरेली जनपद ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ का जो देखा होगा आपने, कुटीर उद्योग धंधे बहुत मशहूर थे। पहले तो लकड़ी का काम, बांस का काम से बहुत प्रसिद्ध था ये स्थान। और फिर दूसरा कुटीर उद्योग धंधे में बहुत से सुरमा से लेकर के बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, माजा, पतंग वाला माजा से लेकर सुरमा से लेकर के क्या क्या चीज़ें बनती थी। जरी भी बहुत प्रसिद्ध थी। आज ये कुटीर उद्योग धंधे ख़त्म होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कुटीर उद्योग धंधे सब खत्म होते चले जा रहे हैं। और इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से और गलत फैसलों की वजह से पूरे देश में आज तबाही फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है, बेरोज़गारी फैली हुई है और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है और जो भी इन्होंने फैसले लिए हैं केवल कुछ ही उद्योगपतियों के लिए। अब आप लोग तो बुद्धि परिवर्तन रथ निकाला है और सत्ता का मुझे परिवर्तन करना है। और देखिए
हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बिना अब कोई सरकार बनने वाली नहीं है। जहाँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलायंस करेगी वहीं पर सरकार बनेगी। जैसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाहेगी उसी का मुख्यमंत्री बनेगा इस प्रदेश में। इसलिए मैंने सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर के चले हैं और इसके साथ साथ जब हम सरकार में होंगे, सरकार बना लेंगे, तो मैंने जो घोषणाएं की हैं, अभी तो हमारा घोषणा पत्र भी जारी होगा, तो ये मैं आज ही आपको घोषणा कर रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। इसके साथ साथ हर परिवार में ऐसे कानून थोड़े बनेंगे जो पूंजीपतियों के लिए, केवल पूंजीपतियों के लिए। फिर तो हर परिवार में एक बेटी और बेटी को सरकारी नौकरी मिले, ऐसे कानून होना चाहिए। और जो बेरोज़गार हैं, बीए पास हैं, अगर नौकरी नहीं दे पाते हैं तो सरकारी बजट से सर्टिफिकेट के साथ 5-5 लाख रुपया, जिससे वो अपना रोज़गार स्वतः ढूंढ लें। ऐसी योजनाएं बनाएंगे। तो इसलिए हमारा ये सामाजिक परिवर्तन रथ चला है।